तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर MIM फॉर इंडिया पे। तो सबसे पहले ये जो आप प्यारी सी फोटो देख रहे हैं, इसी के नाम पर एक सब्सक्राइबर तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा। लोकसभा के चुनाव बहुत ही रोमांचक रहा। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को तमाम आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती रही। और दिलचस्प बात यह है कि जब 4 जून को रिजल्ट आया, तो 4 जून में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो, उसको बहुमत नहीं मिला। मतलब दिलचस्प बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य अहम भूमिका निभाएंगे। मतलब इंडिया में अगर किसी की हुकूमत बनेगी तो दो लोग हैं, आपको पता है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। पहले नीतीश कुमार साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार साहब एक ऐसी, आज ये आप खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं, इस खूबसूरत सी तस्वीर के लिए जो दिख रही है आपको, इनके ऊपर हर कोई दीवाना है। नरेंद्र मोदी दीवाने हुए हैं, कहीं ये चले ना जाए। इंडिया गठबंधन वाले तरस रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नीतीश बाबू आ जाएं। अच्छा, नीतीश बाबू कल एनडीए की गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी, उसमें शामिल हुए थे। आपने देखा होगा, तस्वीरें वायरल हुई होंगी। पहले वायरल हुई थी कि बिहार से तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, कार में बैठे हैं, साथ बैठे हैं, एक सीट में अगल बगल बैठे हैं। लेकिन शर्त क्या है, ये बड़ी मामला है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो शर्त क्या है। शर्त आप देख रहे होंगे, बीजेपी के साथ बने रहने के लिए जेडीयू की शर्त यह है कि सबसे बड़ा मंत्रालय रेल मंत्रालय चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए और 3-4 राज्य मंत्री चाहिए। सबसे बड़ा मंत्रालय आपको चाहिए नीतीश बाबू को, कि अगर हमको भैया बने रहना है, 12 सीटें लाए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम किंग मेकर हैं, हमारे हमारे पास एक ऐसा ताज है कि हम जिसे पहनाएंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय और 3-4 राज्य मंत्री चाहिए। अब आइए दूसरे ऐसे बड़े चेहरे की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू। जानते होंगे चंद्रबाबू नायडू को आप, एक बड़ी शख्सियत हैं। ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को, जो तमाम दल हैं, उनको साथ लाने की कवायद जारी की थी, बहुत कोशिश की थी। हालांकि बाद में बात बनी नहीं। इन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन का साथ दिया। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह कि आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां के ये मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। इनकी पहले से ही मांग थी कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब इनकी क्या शर्तें हैं, मैं आपको शर्त बताने की कोशिश कर रहा हूं। शर्त यह है कि टीडीपी ने बीजेपी से एनडीए में बने रहने के लिए निम्न मांग की। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद की मांग की, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है, आपने देखा होगा, अभी ओम बिरला साहब थे, लोकसभा के स्पीकर की मांग की है। और उनकी शर्त क्या है कि परिवहन विभाग, मतलब नितिन गडकरी के पास जो परिवहन विभाग था, वो चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय वो भी चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय चाहिए, आवास व शहरी मंत्रालय चाहिए, और शिक्षा का मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय चाहिए उनको, वित्त मंत्रालय चाहिए, मतलब फाइनेंशियल जो मंत्रालय है वो भी चाहिए, और कृषि व एवं आईटीआई मंत्रालय चाहिए। 16 सीट लाने के बाद 7 बड़े मंत्रालय चाहिए, ये शर्त है चंद्रबाबू नायडू की। मगर मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शर्तों को अगर माना गया तभी भाजपा सरकार बनेगी, अन्यथा भाजपा सरकार नहीं बनेगी। अब एक और बात कर लेते हैं, आप महाराष्ट्र की राजनीति जानते हैं। महाराष्ट्र में बहुत कवायद शुरू की गई। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई। एक नाथ शिंदे साहब है जिन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को तोड़ा, वहां के मुख्यमंत्री बने। मतलब भाजपा ने बहुत कोशिशें की, वहां पर शिवसेना के दो गुट कर दिए और एनसीपी के 2 गुट कर दिए गए, अजीत पवार और शरद पवार। लेकिन अभी नजरें जो है वो इन साहब पर टिकी हुई है। अब इनकी क्या शर्तें हैं, इनकी क्या शर्तें हैं, शिवसेना के एक नाथ शिंदे, शिवसेना कैबिनेट चाहिए और राज्य मंत्री चाहिए। महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा भाजपा ने जो है, और भाजपा के सहयोगी दल ने कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि किंग बेकर है, हम जिसे चाहे समर्थन करेंगे, सरकार बनेगी, तो एक नाथ शिंदे साहब कैबिनेट और राज्य मंत्री चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मांग रहे हैं। मतलब एक कैबिनेट का मंत्रालय चाहिए, एक राज्य मंत्री चाहिए। और जीतन राम मांझी,
मंत्री बनने के दबाव में मंत्री बनेंगे, बताया जा रहा। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, ये सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया में ये सब तमाम शर्तें वायरल हो रही हैं, लेकिन ये शर्त शायद जायज़ है, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले इन तमाम लोगों का सपना था। नीतीश कुमार का भी सपना था कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले, चंद्रबाबू नायडू का भी सपना था कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा तब मिलेगा जब ये बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन शर्तों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और वक्त बदल रहा है। अब हुकूमत अगर बन भी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इंडिया में भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी या फिर इंडिया में भारत सरकार कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ना कि भाजपा की सरकार है, ना ही कांग्रेस की सरकार है। तो चलो भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो MIM फॉर इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूं कि शर्त पर नीतीश कुमार बने रहेंगे, और इन शर्तों की हम पुष्टि नहीं करते।